प्रश्न संख्या पहला है, MS वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर आदि का प्रयोग होता है। तीसरा है, एनिमेशन क्या है? एनिमेशन हरकत या भ्रम पैदा करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेजी से प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम है। चौथा है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? ये कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करता तथा कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेता है, इन्हें पढ़ता है, फिर उन्हें एक सिग्नल्स की सीरीज में बदल देता है ताकि कंप्यूटर के बाकी घटक भी अपना काम शुरू कर सके। छठवां है, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति संग्रह क्षमता प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर होते हैं। सातवां है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देश का समूह प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर कहलाता है। आठवां है, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? MS पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नौवां है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS है। 10वां है, IPO का पूरा नाम? इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। 10वां है, वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? वैन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश तथा विश्व के सभी कोनों तक फैला होता है। 12 प्रश्न है, रोम का पूरा नाम लिखिए। रीड ओनली मेमोरी है। प्रश्न 13 है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के मुद्रण प्रिंटर्स में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन प्रिंटर्स में एक बार में ही एक प्रति मुद्रित होती है। प्रश्न 14 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रश्न 15 है, वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट या मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाएँ खोलता है और वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। प्रश्न 16 है, BIOS का पूरा नाम लिखिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रश्न 17 है, विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। प्रश्न 18 है, आइकन क्या होता है? विंडोज़ डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स प्रदर्शित होते हैं उन्हें दर्शाने वाला आइकन होता है। प्रश्न 19 है, माई नेटवर्क प्लेसेस क्या है? इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स तथा फाइलें देख सकते हैं। प्रश्न 20 है, याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ? याहू सर्च इंजन का प्रारंभ वर्ष 1994 में हुआ। प्रश्न 21 है, याहू मेल को संक्षिप्त में समझाइए। यह भी जीमेल के समान ही संदेशों को इसी विशेष मूल ID द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल ID तक भेजने की प्रक्रिया है। इसकी प्रायोगिक URI है। प्रश्न 22 है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? विंडोज़ मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट निर्मित एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में वीडियो आदि स्वरूप की संगणक संचिकाएँ देखने सुनने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है जो विशेषकर विंडोज़ 8 के लिए निर्मित है। प्रश्न 23 है, MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या हैं? MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग निम्न हैं। पहला है संयुक्त कार्यों का संचालन, दूसरा है चार्ट बनाना, तीसरा संख्यात्मक गणना, चौथा है सूचियों का प्रबंध आदि। प्रश्न है 24, चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयरों के नाम लिखिए। पहला है MSN, दूसरा है याहू मैसेंजर। प्रश्न 25 है, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरसों की कार्यावधि कितनी होती है? सॉफ्टवेयर एंटीवायरसों की कार्यावधि 30 दिन होती है। प्रश्न है 26, कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। फाइल संबंधी वायरस निम्न है: 648 वायरस, रैनड्रॉफ वायरस, ली लॉर्ड वायरस, ट्रोजन आदि। प्रश्न 27 है, डाटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए। पहला है डाटा की कॉपियाँ रखना, दूसरा है डाटा को लॉक रखना, तीसरा है कंट्रोल योग रखना, चौथा है डाटा का नियमित डंप लेना। प्रश्न है 28, प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था? प्राचीन समय में गणना के लिए अबैकस का प्रयोग होता था। प्रश्न है 29, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः MS एक्सेल में किया जाता है। प्रश्न 30 है, वाईमैक्स क्या होता है? वाईमैक्स एक दूरसंचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की मदद से संपर्क स्थापित कर सकता है। प्रश्न 31 है, विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
पेज मेकर एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। प्रश्न है 32, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधा हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाता है। प्रश्न है 33, आईपीओ का पूरा नाम लिखिए। इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। प्रश्न है 34, एमएस आउटलुक क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान विंडो में एमएस आउटलुक 2010 के रूप में क्रियान्वित है। प्रश्न 35 है, कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? प्रोसेसर पर। प्रश्न है 36, सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त कराने के लिए सक्षम करते हैं। प्रश्न है 37, डेस्कटॉप आइकन्स क्या है? जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। प्रश्न है 38, स्टार्ट मेन्यू क्या है? स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन और ऑफ कार्य में आता है। प्रश्न है 39, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न है 40, प्राथमिक मेमोरी क्या है? इसमें सभी निर्देशों या आंकड़ों का संचयन करते हैं। प्रश्न है 41, वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। स्टार, राइटर, वर्ड, स्टार, एमएस वर्ड। प्रश्न है 42, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं? कंप्यूटर के विशिष्ट गुण सस्ता, भावहीन, आसूचना विहीन, गति आदि। प्रश्न है 43, HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न 44 है, एमएस वर्ड के जनक कौन थे? प्रश्न है 45, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया? इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया। प्रश्न है 46, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? सर टिम बर्नर-ली महोदय ने की थी। प्रश्न है 47, ईमेल क्या है? ईमेल से आप क्या समझते हैं? डॉक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से स्थानांतरित करना ईमेल है। प्रश्न है 48, लैन का विस्तृत रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न है 49, वैन का विस्तृत रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न है 50, FTP एवं HTTP का विस्तृत रूप क्या है? FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रश्न है 51, गूगल की खोज किसने की थी? गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गे ब्रेन ने की थी। प्रश्न है 52, विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन था 3.1। प्रश्न है 53, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? वर्ष 1957 में। प्रश्न है 54, रोम क्या है? रोम के अंदर मात्र सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रश्न है 55, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ धीमी होती है, इसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। प्रश्न है 56, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? वह कंप्यूटर जो कि डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। प्रश्न है 57, माउस क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें 2 दायां व बायां बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जो इसके क्रियान्वयन में सहायता करता है। प्रश्न है 58, इंटरनेट क्या है? यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। प्रश्न है 59, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? यह एक सर्च इंजन है। प्रश्न है 60, पास्कलाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया? सन 1942 में ब्लेक पास्कल ने पास्कलाइन का आविष्कार किया। प्रश्न है 61, कंप्यूटर की भाषा क्या है जिसमें वह निर्देशों को समझता है? बाइनरी भाषा। प्रश्न है 62, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम लिखिए। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटरों के नाम है इनैक, एडुएक, इडसेक है। प्रश्न है 63, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषाएं क्या थी? द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर के भाषाएं थी कोबोल, असेंबली, फोर्ट्रॉन, अल्गोल। प्रश्न है 64, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस भाषा का प्रयोग हुआ? इस पीढ़ी में बेसिक भाषा का प्रयोग हुआ। प्रश्न है 65, कंप्यूटर विकास की पंचम पीढ़ी का समय क्या है? कंप्यूटर विकास की पंचम पीढ़ी का समय 1990 से अब तक है। प्रश्न है 66, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर्स से बना है। प्रश्न है 67, मेनू बार क्या है? शीर्षक बार में नीचे की पट्टी बार को मेनू बार कहते हैं। इस मेनू बार में दिए गए विकल्पों फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट,
टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प पर क्लिक करने पर इनके शब्द मेन्यू स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। इस मेन्यू में उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करने से वह कमांड क्रियान्वित हो जाती है। प्रश्न है 68। स्टैंडर्ड टूल बार क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार मेनू बार के नीचे प्रदर्शित होने वाली पट्टी बार को स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले कमांड आइकन के रूप में टूल बार प्रदर्शित रहते हैं। एग्जाम्पल है सेव कमांड के टूल बार में प्रदर्शित आइकन को क्लिक करने से डॉक्यूमेंट डिस्क में स्टोर हो जाएगा। प्रश्न है 69। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या है? फॉर्मेटिंग टूल बार इस टूल बार में दस्तावेज के प्रारूप संबंधी कमांड आइकन, सिलेक्शन विंडो आदि के रूप में प्रदर्शित होता है, जैसे फॉन्ट की सूची, आकार की सूची, रंगों की सूची आदि। इस टूल बार में दिए गए टूल्स की सहायता से हम डॉक्यूमेंट का प्रारूप बदल सकते हैं, अर्थात फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। प्रश्न है 70। इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? कंप्यूटर में आंकड़े एवं निर्देश प्रविष्ट करने हेतु इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है 71। कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? कंप्यूटर पर एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत लागू होता है। प्रश्न है 72। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किसमें नापी जाती है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। प्रश्न है 73। नोटपैड क्या है? नोटपैड विंडोज संचालन प्रणाली का डिफ़ॉल्ट अंतर्निर्मित पाठ संपादित है। नोटपैड टेक्स्ट एडिटर के सामान्य गुणों के अतिरिक्त स्क्रिप्टिंग, मार्कअप भाषाओं आदि के लिए उपयोग होता है। नोटपैड ऐसा एडिटर है जिसमें सामग्री को टाइप करके संग्रहित किया जाता है। प्रश्न है 74। वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका विकास विशेष रूप से रियल टाइम कार्यों के लिए किया गया है। जिन कार्यों को किसी समय अवधि के अंदर ही पूरा न कर पाने की स्थिति में उस कार्य के परिणाम की गुणवत्ता कम या खराब हो जाए, उसे रियल टाइम कार्य कहा जाता है। प्रश्न है 75। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप हेतु प्रयुक्त होती है। यह आकार में कुछ बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी मंद होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण हैं। प्रश्न है 76। विंडोज़ में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है? पहला है, अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस या दायां बटन क्लिक कीजिए, इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट मेन्यू दिखाई देगा। सेकंड है, इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए, ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा। तीसरा, इस झरना मेन्यू फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए, अब डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर नाम दिखाई देगा। आप इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप कर नया फोल्डर बना सकते हैं। प्रश्न है 77। इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग का अर्थ उस सामान से होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से संबंधित होते हैं तथा उनमें यह देखा जाता है कि जो भी सामान रखा जा रहा है, पैक किया जा रहा है, उसमें पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। लाने व ले जाने में उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग कहते हैं। प्रश्न है 78। ऑटोमोटिव पैकेज क्या है? ऑटोमोटिव पैकेज का अर्थ उस व्यवस्था से होता है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र संबंधी समस्त उत्पादों की पैकिंग इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि उत्पाद को किसी प्रकार की हानि ना हो। प्रश्न है 79। हॉलीडे पैकेज क्या है? हॉलीडे पैकेज में कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए घूमने की व्यवस्था कर सकती है अथवा किसी मनोरंजनात्मक गतिविधियों की व्यवस्था कर सकती है। टूर पैकेज में ठहरने की व्यवस्था, आने जाने के किराए की व्यवस्था एवं खाने पीने की एक निर्धारित राशि की व्यवस्था हो सकती है, जिसे हम हॉलीडे पैकेजेस कहते हैं। प्रश्न है 80। इंटरनेट की स्थापना किसने की थी? इंटरनेट की स्थापना अमेरिका के रक्षा विभाग ने की थी। प्रश्न है 81। इंटरनेट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सुपर हाईवे के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है 82। ईमेल क्या है? यह इंटरनेट की डाक सेवा तथा इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। प्रश्न है 83। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? यह इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक व्यावसायिक सेवा है। इसे संक्षेप में WWW भी कहते हैं। प्रश्न है 84। FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। प्रश्न है 85। टेलीनेट क्या है? टेलीनेट एक संचार सेवा है। प्रश्न है 86। ईमेल के द्वारा संदेशों को भेजने के लाभ बताइए। साधारण डाक द्वारा भेजे गए संदेशों में प्रायः अधिक समय गोपनीयता का खतरा होता है, परंतु ईमेल कंप्यूटर के द्वारा तैयार किया जाता है तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। ईमेल द्वारा भेजे गए संदेश में समय कम लगता है, गोपनीयता बनी रहती है तथा सुरक्षित एवं सेव रहता है। प्रश्न है 87। फिल विथ कलर क्या है? फिल विथ कलर टूल, यह टूल ड्राइंग क्षेत्र में स्थित चित्र को मिटाने और किसी क्षेत्र की आकृति में फोरग्राउंड रंग को भर देता है। प्रश्न है 88। पिक कलर टूल क्या है? पिक कलर टूल यह एक डायपर के प्रतीक समान आकृति वाला टूल है।
जिसके द्वारा ड्राइंग क्षेत्र में किसी भी स्थान के रंग का चुनाव फोरग्राउंडर रंग के रूप में होता है। प्रश्न है 89, लाइन टूल क्या है? लाइन टूल यह टूल माउस पॉइंटर के द्वारा ड्राइंग क्षेत्र में सीधी रेखा ड्रैग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न है 90, फर्मवेयर क्या है? कंप्यूटर अपने परंपरागत संग्रह माध्यम सीडी, टेप, डिस्क आदि के साथ आता है। कंप्यूटर के ये सभी हार्डवेयर उपकरण तथा कुछ सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर हार्डवेयर में निर्माणकर्ता उपलब्ध कराता है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की रीड ऑनली मेमोरी चिप में संग्रहित होते हैं एवं यह रोम चिप कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फर्मवेयर कहलाते हैं। प्रश्न है 91, कंप्यूटर का अर्थ बताइए। कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना। प्रश्न है 92, कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्राप्त सूचनाओं को दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषित कर अत्यंत सूक्ष्म समय में सत्य एवं विश्वसनीयता के साथ परिणाम को प्रस्तुत करती है। प्रश्न है 93, डाटा सिक्योरिटी के लिए हमको किसका प्रयोग करना चाहिए? लॉकर का। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर भी है। प्रश्न है 94, वायरस का पूरा नाम क्या है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडरसाइज। प्रश्न है 95, रोम किसे कहते हैं? रोम का पूरा नाम है रीड ऑनली मेमोरी। रोम यानी पाठ में संग्रहित सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित किया जा सकता है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचना संग्रहित रहती है, नष्ट नहीं होती। प्रश्न है 96, हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें देखा तथा छुआ जा सकता है कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। इनमें मुख्य रूप से कंप्यूटर के वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग आते हैं। प्रश्न है 97, यूआरएल तथा एचटीएमएल का पूरा नाम बताइए। यूआरएल का है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न है 98, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं? सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है, जिससे डाटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती हैं। प्रश्न है 99, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफटीपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। प्रश्न है 100, सीपीयू से क्या तात्पर्य है? यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। प्रश्न है 101, किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर के अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के पश्चात वहीं ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा, उसे क्लिक करें। आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। प्रश्न है 102, पैकेजेस के कितने प्रकार होते हैं? वर्तमान में पैकेजेस के मुख्य रूप से निम्न प्रकार कार्यरत हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज, डाटाबेस पैकेज। प्रश्न 103, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? नेटवर्क विभिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु मुख्यतः नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न है 104, लैन क्या है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क है। वह नेटवर्क जो केवल एक भवन, कार्यालय अथवा एक कमरे तक सीमित होते हैं उन्हें लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क के अंतर्गत कई कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, परंतु इनका भौगोलिक क्षेत्र 1 या 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होता है, जैसे स्टार, रिंग आदि कनेक्टेड नेटवर्क इत्यादि। 105, मैन क्या है? मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक या एक से अधिक लोकल एरिया नेटवर्कों को एक साथ जोड़कर बनाए गए नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। मैन की गति अत्यधिक तीव्र होती है, परंतु लैन की अपेक्षा धीमी होती है। प्रश्न संख्या 106 है, वैन क्या है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। वह नेटवर्क जो मंडलीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर जोड़े जाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। प्रश्न 107 है, वेबसाइट किसे कहते हैं? जब हमें इंटरनेट द्वारा किसी भी जानकारी को एकत्र करना होता है तब हम उस जानकारी से संबंधित इंटरनेट एड्रेस को सर्च इंजन में लोड करते हैं, जिसे हम वेब समूह कहते हैं या वेबसाइट कहते हैं। प्रश्न संख्या 108 है, इंटरनेट क्या होता है और इसके प्रश्न 108, इंटरनेट क्या होता है और इसके क्या उपयोग हैं? इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों से जुड़ा है, अर्थात किसी नेटवर्क के कंप्यूटर से
जुड़कर कम्युनिकेट कर सकता है, अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। सूचनाओं के आदान प्रदान के इस नियम को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी या आईपी कहते हैं। प्रश्न 109, सॉफ्टवेयर का प्रयोग बताइए। सॉफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त करने में सक्षम करते हैं। प्रश्न 110 है, मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार से हैं, जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, कैमरा आदि का समूह होता है। प्रश्न 111, इंटरनेट शब्द का अर्थ बताइए। इंटरनेशनल प्लस नेटवर्किंग एक ऐसी नेटवर्किंग है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को जोड़ सकती है। प्रश्न 112, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। यह एक तरह का सर्च इंजन है। प्रश्न 113 है, www की खोज किसने की। सर टिम बर्नर्स-ली ने किया था। प्रश्न 114 है, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। पहला है गेटवे, दूसरा है बैकबोन, तीसरा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। इन सब के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। प्रश्न 115 है, विंडोज का पहला वर्जन कौन सा है। विंडोज का पहला वर्जन 3.1 जो 1990 में दिया गया। प्रश्न 116 है, सर्च इंजन गूगल के खोजकर्ता का नाम क्या है। लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन के द्वारा किया गया था। प्रश्न 117, सर्च इंजन याहू के खोजकर्ता का क्या नाम है। जेरमी यंग एंड डेविड फिलो। प्रश्न 118 है, कंप्यूटर में कार्य करने की गति तथा समझने की गति कौन निर्धारण करता है। प्रोसेसर। प्रश्न 119 है, कंप्यूटर के पितामह कौन थे। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज थे। प्रश्न 120 है, ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। प्रश्न 121 है, किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए माउस के राइट बटन को कितनी बार दबाते हैं। इसके राइट बटन को 2 बार दबाते हैं। प्रश्न 122 है, डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। प्रश्न 123 है, आउटपुट किसे कहते हैं। कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है। प्रश्न 124 है, मल्टीमीडिया क्या है। किसी बात तथा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। प्रश्न 125 है, लैन का पूरा नाम क्या है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। प्रश्न 126 है, मैन का पूरा नाम क्या है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। प्रश्न 127 है, वैन का पूरा नाम क्या है। वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न 128 है, टीसीपी या आईपी का पूरा नाम क्या है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रश्न 129 है, www का पूरा नाम क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न 130 है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट सुविधा किसके द्वारा चलाई जाती है। मुख्यतः मॉडेम के द्वारा चलाई जाती है। प्रश्न 131 है, विंडो कंप्यूटर को कौन सी कंपनी बनाती है। विंडो कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाई जाती है। प्रश्न 132 है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को एक प्रकार नियंत्रित करता है कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से चल सके, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव, विंडोज आदि। प्रश्न 133 है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या है। यह यूजर को एक या एक से अधिक कोई विशेष कार्य पूरा करने की अनुमति देता है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग कर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। प्रश्न 134 है, मेमोरी क्या है। मेमोरी कंप्यूटर का बुनियादी घटक है या कंप्यूटर का आंतरिक भंडारण क्षेत्र है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा एवं निर्देश चाहिए जो कि मेमोरी में संग्रहित रहते हैं। मेमोरी में ही संग्रहित डेटा तथा निर्देश का प्रोसेस होता है। मेमोरी में आप अपने फाइलों को सेव कर सकते हैं। प्रश्न 135 है, डेस्कटॉप क्या है और उसमें कंपोनेंट क्या क्या है। डेस्कटॉप एक स्क्रीन होती है। विंडो एक्सपी जब तक क्रियाशील होती है तब तक यह डेस्कटॉप सदैव मॉनिटर पर उपलब्ध होता है। डेस्कटॉप के कंपोनेंट या अवयव निम्न है। माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स, माई नेटवर्क प्लेस, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, शॉर्टकट्स। डेस्कटॉप में प्रत्येक वस्तु ऑब्जेक्ट एक छोटे चित्र द्वारा दिखाई जाती है जिसके नीचे उस वस्तु का नाम भी लिखा हो सकता है। नाम सहित इस चित्र को उस वस्तु का प्रतीक या आइकन कहा जाता है। प्रश्न 136 है, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आइकन क्या है। डेस्कटॉप में प्रत्येक वस्तु ऑब्जेक्ट एक छोटे चित्र द्वारा दिखाई जाती है जिसके नीचे उस वस्तु का नाम भी लिखा होता है। नाम सहित इस चित्र को उस वस्तु का प्रतीक या आइकन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 137 है, डेस्कटॉप पर टूल बार क्या होता है। टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का एक संग्रह होता है जिनके द्वारा कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। इसमें से किसी बटन को क्लिक करने पर उससे संबंधित क्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न 138 है, रिसाइकिल बिन क्या है।
यह एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज़ उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें आप डिलीट कर देते हैं। इच्छित आइटमों को अस्थायी तौर पर डिलीट करने के लिए रिसाइकिल बिन का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 139 है, आइकन क्या है? किसी विंडो का ग्राफिकल चित्र के रूप में निरूपण करना आइकन कहलाता है। प्रत्येक आइकन का नाम उस आइकन के नीचे लिखा होता है। प्रश्न 140 है, विंडो के भाग कौन कौन से हैं? यह किसी कंप्यूटर की स्क्रीन का वह आयताकार भाग है जिसमें कोई प्रोग्राम सूचनाएं प्रदर्शित करता है। विंडो के भाग निम्नलिखित हैं। पहला है टाइटल बार, न्यूनतम, अधिकतम तथा बंद करना मेन्यू, सिस्टम कंट्रोल मेन्यू, स्क्रॉल बार, टूल बार। प्रश्न संख्या 147 है, पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम स्लाइड्स पर आधारित प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन सरलता से तैयार करने, उन्हें सुधारने, छांटने तथा प्रेजेंटेशन का अभ्यास तथा रिहर्सल करने में हमारी सहायता करता है। प्रश्न संख्या 142 है, पैकेज क्या होते हैं? प्रश्न संख्या 142 है, पैकेज क्या होते हैं? प्रोग्राम के ऐसे समूह जिन्हें यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं, पैकेज या सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कोई भी संस्था या यूजर कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर कार्य विशेष से संबंधित होते हैं, किंतु वे कार्य सामान्य होते हैं और लगभग प्रत्येक क्षेत्र, संस्थान, कार्यालय की दैनिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। ईजी पत्र लेखन, रिपोर्ट तैयार करना तथा प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट बनाना इत्यादि। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होते हैं: वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। प्रश्न 143 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP में XP का क्या अर्थ है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP में XP प्रतीक है एक्सपीरियंस का। विंडोज़ XP आपको खुली छूट देती है कि अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट की सुविधा द्वारा अपनी समस्या का हल खोजें। प्रश्न 144 है, विंडोज़ XP की क्या विशेषता कंप्यूटर में है? विंडोज़ XP प्रयोग करने में सरल विंडोज़ है। इसमें टास्क बार द्वारा स्टार्ट बटन शामिल किए गए हैं जिसके द्वारा आप कोई भी प्रोग्राम कभी भी चला सकते हैं। प्रश्न संख्या 145 है, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। इनके द्वारा लिखित डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की सहायता से शब्दों की त्रुटियां तथा व्याकरण संबंधी प्रमुख कार्य, व्याकरण दोषों को दूर करना, चित्र बनाना आदि वर्ड प्रोसेसिंग के मुख्य कार्य किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 146 है, टाइप किए गए टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे बदला जा सकता है? टाइप किए गए टेक्स्ट का फॉन्ट बदलने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को माउस ड्रैग करके सिलेक्ट करें और फिर स्टैंडर्ड टूल बार में दी गई फॉन्ट विंडो से फॉन्ट का चयन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम फॉर्मेट मेन्यू में दिए गए फॉन्ट का भी चयन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 147 है, कैश मेमोरी रैम क्या है? यह केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई CPU तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डाटा और निर्देश को संग्रहित करने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 148 है, हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क CPU के अंदर डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस होती है। यह दूसरे डिस्क की तुलना में उच्च संग्रहण क्षमता, विश्वसनीयता तथा तीव्र गति प्रदान करती है। यह डिस्क एक बॉक्स के अंदर रीड तथा राइट हेड के साथ सील रहती है जो वातावरण तथा खरोंच से भी सुरक्षित है। प्रश्न संख्या 149 है, CD क्या है? CD रोम को ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डेटा को स्थायी रूप से अंकित किया जाता है। लेज़र की सहायता से CD की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बनाए जाते हैं जिससे CD में अंकित डाटा मिट नहीं सकता। प्रश्न 150 है, DVD क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क DVD का संक्षिप्त नाम है। यह ऑप्टिकल डिस्क तकनीक के CD रोम की तरह होता है। इसमें न्यूनतम 4.7 GB डेटा एक पूर्ण लंबाई की फिल्म के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। DVD सामान्यतः फिल्मों और अन्य मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। प्रश्न 151 है, पेन ड्राइव क्या है? यह छोटी सी रिंग के आकार की होती है तथा इसका आसानी से USB संगत प्रणालियों के बीच फाइलों के स्थानांतरण तथा संग्रहण करने में उपयोग होता है। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 152 है, मेमोरी कार्ड क्या है? मेमोरी कार्ड आंकड़ों को एकत्र करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसका प्रयोग मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, म्यूजिक प्लेयर और वीडियो गेम जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। इसमें प्रोग्राम दोबारा लिखा जा सकता है।
और उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, उसे मेमोरी कार्ड कहते हैं। प्रश्न संख्या 153 है, मॉनिटर वीडियो क्या है? यह एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र या प्रोसेस इनपुट के परिणाम को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। यह कंप्यूटर तथा यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर पर कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 154 है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है तथा प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है। प्रश्न संख्या 155 है, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट को देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग करते हैं। इसकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकेंड होती हैं। प्रश्न संख्या 156 है, मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 157 है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका आकार व कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर व माइक्रो कंप्यूटर दोनों से ज़्यादा होता है। इस मेन फ्रेम कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, जिससे इनकी डेटा प्रोसेस करने की गति अत्यधिक तीव्र होती है, जिसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। प्रश्न संख्या 158 है, सुपर कंप्यूटर क्या है? यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। प्रश्न संख्या 158 है, सुपर कंप्यूटर क्या है? यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। प्रोसेसिंग क्षमता एवं विशेष गणना की गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। इसमें मल्टी तथा समांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होती है, जिसके द्वारा किसी कार्य को टुकड़ों में बांटा जा सकता है, उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। प्रश्न संख्या 159 है, रैम क्या है? यह कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग होने वाली मेमोरी है। यह अस्थायी मेमोरी है, अर्थात यदि विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें संग्रहित डाटा भी समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 160 है, स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम एक असंगत और मनचाहा ईमेल है जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं। प्रश्न संख्या 161 है, वर्कशीट किसे कहते हैं? टूल बार के नीचे बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है वर्कशीट कहते हैं। प्रश्न संख्या 162 है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रश्न संख्या 163 है, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में होता है। इसके माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार के साहित्य का अध्ययन कर सकता है, संगीत एवं आवाज़ सुन सकता है। इसके साथ साथ इसके द्वारा डाटा, ग्राफिक्स, एनिमेशन एवं चल अचल वीडियो प्राप्त हो सकता है। प्रश्न संख्या 164 है, कंप्यूटर की 2 उपयोगिता लिखिए। पहला उपयोगिता है, कंप्यूटर में शुद्ध परिणामों को प्रस्तुत करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। दूसरा है, कंप्यूटर की स्मृति बहुत तेज होती है, इसमें हम सभी संदेशों को एकत्र कर रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 165 है, नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के कितने तरीके होते हैं? नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के कई तरीके होते हैं। पहला है मीडिया आधारित सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, दूसरा है वेब आधारित सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, तीसरा है एकल EXE स्थापना, विंडो इंस्टॉलर स्थापना। प्रश्न संख्या 166 है, लाइट पैन क्या है? लाइट पैन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पैन में फोटो सेल होते हैं। पैन स्क्रीन या स्क्रीन से संबंधित युक्त पर घूमता हुआ दिखाई देता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाता है, जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है, लाइट पैन कहते हैं।